हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लैब पर स्वागत है। आज हम 18 तारीख को जो थर्ड शिफ्ट लगी थी उसका सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। उसके अंदर जो रागा वाला सेक्शन था, इंग्लिश वाला सेक्शन था, जीके का, रीजनिंग का, हमने सब यहाँ पे कवर किया है। जो भी क्वेश्चन बने थे वहाँ पे मैंने सब यहाँ पे लाने की कोशिश की है। तो आपको ये वीडियो देखना जरूर हो जाता है। इसके जो भी आंसर दिए हुए हैं वो करेक्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले प्रश्न के साथ आप अपने मिलान करते रहिए। इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 पूछा गया था, प्रोडिगल का सिनोनिम्स आपको पूछा गया था। प्रोडिगल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाएगा। जो भी बच्चे एक्स्ट्रा वेगेंट करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब प्रोडिगल का सिनोनिम्स होता है। इसके अंदर वो जो ऑप्शन दिए हुए थे उसके अंदर ये दे रखा था। दूसरा प्रश्न था ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का हमें एंटोनिम्स पूछा गया था। ड्रेडफुल का क्या हो जाएगा? डिलाइटफुल। और जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था हमारे यहाँ पे पूछा गया था सेटिस्फाई का नाउन को बताना था कि सेटिस्फाई का नाउन कोड क्या होता है। तो सेटिस्फिकेशन ऑप्शन के अंदर गिवन था, वही इसका करेक्ट आंसर था। ओके, सेटिस्फाई का सेटिस्फिकेशन। इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया था वो है ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का आपको क्या पूछा था? एडो पूछा था। ये किसके अंदर दे रखा था? ये पैसेज दिया हुआ था, उस पैसेज के अंदर ये गिवन था। तो आपको इसका क्या बताना था? एंटोनिम्स बताना था कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा। तो मॉडरेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे मॉडरेट करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है गिव कोल्ड सोल्जर। तो यहाँ पे आपको एक इडियम पूछी गई थी कि गिव कोल्ड सोल्जर का इडियम क्या होता है। तो इडियम क्या हो जाएगा? टू इग्नोर समवन के ऑप्शन के अंदर गिवन था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू इग्नोर समवन। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि व्हेन वी डेटेड द स्टेशन द ट्रेन हैड अराइव्ड। मतलब जब हम पहुँचे तो क्या ट्रेन जा चुकी थी। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? रिस्ट। जो भी बच्चे इसके अंदर रिस्ट करके आए हैं उन बच्चों के यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेन के आगे कौन होती है? सेकंड फॉर्म आ जाएगी और इसके आगे थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मतलब ओके, हैज या हैड कुछ भी लगा के यहाँ पे हेड थर्ड फॉर्म आ गई। तो इसका जो आंसर है वो रिस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे जो हमें प्रश्न पूछा गया है वो है आई यूज टू सीट माई फ्रेंड। तो मेरे फ्रेंड के क्या बगल में? अब बगल में मतलब बेसाइड आ जाएगा। ओके, बेसाइड प्रीपोजिशन इसके अंदर आने वाला था जो कि आपने करके आए होंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अगला क्वेश्चन है कि ही वर्क्स वेरी हार्डली। ये इधर दे रखी थी कि ही वर्क्स वेरी हार्डली टू फाइंड द एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना था? हियर फाइंड करना था। तो आपको क्या करना था? हार्डली दे रखा है। हार्डली का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब ना के बराबर। और इसके यहाँ पे एडवर्ब आ गई। एडवर्ब नहीं आनी थी, यहाँ पे हार्डी नाउन का जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करती है? नाउन की विशेषता बताती है। तो हार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके अंदर त्रुटि हार्डली था। इसके आगे जो पर्सन दे रखा था माई ग्रैंडफादर दे रखा था ऑफ माई फैमिली। तो माई फैमिली ऑफ आ गया। तो आपकी क्या बताना है? यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी द, यहाँ पे ओल्डेस्ट। या माई ग्रैंडमदर मतलब माई ग्रैंडफादर क्या हो जाएंगे? द ओल्डेस्ट ऑफ माई फैमिली, मेरे फैमिली के सबसे बुजुर्ग है। ओके, सबसे बड़े हैं। यहाँ पे आपको स्पेलिंग इधर दे रखी थी, पीसफुल था। पीसफुल को आप ये पीसफुल लिखा हुआ है ऐसे। ओके, पीसफुल। उसके अंदर इस पीसफुल के 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। ओके, पीसफुल की मीनिंग आपको करेक्ट करनी थी। इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया है द कंपनी हैज प्लेस्ड ऑन ऑर्डर, मतलब एन ऑर्डर टू बाय सम क्या है? इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट होता है वो सही है, मतलब इक्विपमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्विपमेंट्स की जगह इक्विपमेंट हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे इक्विपमेंट करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा गया। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, या तो इसने इनडायरेक्ट की जगह दे दिया होगा या पैसिव वॉइस की जगह दे दिया होगा। ओके, ये नरेशन पूछा गया था और ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया था। तो इंडिया वॉन द मैच। तो द मैच वॉन क्या? बाय इंडिया। तो द मैच वॉच वॉन बाय इंडिया, या इसको यहाँ पे इनडायरेक्ट की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। इसके बाद में ये इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच आ जाता है। इसके अंदर ही सेड ही ब्रोक द ग्लास। तो उसने ब्रोक मतलब उसने कहा कि उसने ब्रोक
कर दिया किसको, ग्लास को। तो इसमें इसका क्या बनाना था, वॉइस चेंज करना था कि ही सेड द, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही सेड डेट आएगा यहाँ पे। ओके, ही सेड दैट ही हैड ब्रोकन द ग्लास, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ही सेड दैट ही हैड ब्रोकन द ग्लास। इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न है कि हिज पेरेंट्स क्या है कि डॉटर हैव सफरिंग फ्रॉम द डिजीज फॉर 3 years। तो 3 सालों से वो सफ़र कर रहे हैं, तो हैव बिन हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे फॉर और सिंस के लिए कौन सा उपयोग में लिया जाता है, तो वो हैव बिन हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेनिस ऑल ऑफ फ्रेम में शामिल है। तो टेनिस ऑल ऑफ फ्रेम में कौन शामिल है, लिएंडर पेस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर होगा लिएंडर पेस। जो भी बच्चे लिएंडर पेस करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। आगे वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है एआई का हमें जनक बताना था कि एआई का जनक कौन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जो है वो है जॉन मैकार्थी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची स्टैचू है। तो सबसे ऊंची स्टैचू कौन है, तो वो भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, जवाहरलाल नेहरू, मतलब जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे उनकी जो प्रतिमा है जो कि गुजरात के अंदर स्थित है उनकी है। ओके, वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आता है नदी किसका उद्गम नहीं है। 4 आपको 4 अवसर दे रखे थे, 3 थे वो सही थे और 1 था ब्रह्मपुत्र जो कि आपके गलत था। आपको निम्न में से बताना था कि कौन सी नदी का उद्गम नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 36-51 किस देश से प्राप्त है। तो अनुच्छेद जो 36 है 51 वो आयरलैंड से प्राप्त है। ओके, जो कि नीति निर्देशक तत्व है वहाँ से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व है वो इसके अंदर निर्देशक है। ओके, अब आगे जो क्वेश्चन पूछा गया कौन सी अदिश राशि है। 4 आपको सदिश राशियाँ दे रखी थी, जिसमें से 3 सदिश और 1 अदिश थी। वो क्या थी, संवेग थी उसके अंदर, तो वो सदिश हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर द्रव्यमान मास हो जाता है, वो 1 अदिश राशि हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे मास करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक आपको यहाँ पे एक पूछा गया था कि लड़के विद्यार्थी और एथलीट, इसका आपको डायग्राम बनाना था, वेन आरेख बनाना था। तो लड़के जो हमारे विद्यार्थी भी होते हैं और कुछ विद्यार्थी एथलीट भी होते हैं, लड़के भी क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो वो भी एथलीट होते हैं। तो ये इसका वेन आरेख आपको देख लेना, ये आपको करेक्ट हो जाएगा अगर ये करके आए हो तो। आगे नंबर सिस्टम से दिया गया था कि 1, 4, 10, 22, तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि बच्चे इसके अंदर 46 करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। 1, 4, 10, 22 और आगे 46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपको मीनिंग दे रही थी ब्रेक डाउन, उसको इस तरह से अरेंज किया गया था कि ब्रेक डाउन को इस तरह से अरेंज है AERBKNWO यहाँ पे D, मतलब क्या किया, ब्रेक को इधर लिख दिया, फिर यहाँ पे A को इधर लिख दिया, E को इधर लिख दिया, R को इधर लिख दिया। ओके, K को इधर रहने दिया, फिर बाहर लिख दिया, फिर इसको N लिख दिया, फिर O इधर और ये W इधर। इसको क्या बनाएगा, तब हमें इसको ये अरेंज करना था कि ट्राइंगल्स है उसका क्या नाम हो जाएगा। तो ट्राइंगल्स का मैं बता दूं, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा AIRTN, ऐसे का ऐसे, फिर S है वो आ जाएगा, देखो S है वो आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, फिर L आ जाएगा, G आ जाएगा। ओके, जो भी बच्चे इसके अंदर ये करके आए थे उन बच्चों के यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लड़का है जो एक औरत की ओर इशारा करता है और कहता है कि मेरे पिता की सास की इकलौती बेटी है। मतलब उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए क्या कहता है, लड़का एक औरत की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वह मेरे पिता की सास की इकलौती बेटी है। तो कौन है वो, मतलब माता हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा था उसके अकॉर्डिंग ये माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपको प्रश्न पूछा गया था कि एक मतलब
कुल बच्चे कितने हैं, 35 है कक्षा में। तो ऊपर से सुमन का स्थान तीसरा है, किसमें, लड़कियों में। लड़कों में अमित का स्थान 5वां है, लेकिन अमित सुमन से जस्ट ऊपर है। तो इसका आपको अमित का स्थान बताना था कि अमित का स्थान क्या हो जाएगा, आपको ये कैलकुलेशन करनी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। जो भी बच्चे इसके अंदर 7वां करके आते हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया था वो है, चर लोगों को आमने सामने मुंह करके बैठाया गया है। ओके, चर लोगों को आमने सामने मुंह करके बैठाया गया है, तो उसका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप PQRST ऐसे दे रखे थे, उसका आंसर क्या होगा, एम हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे एम करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसे आपको बनाना था, उसके अंदर दे रखे थे, उसकी तरफ अरेंज करना था और उसका आंसर एम आ जाता। इसके बाद में 11-20 के मध्य का कोण आपको बताना था कि 11 और 20 के मध्य कोण क्या होगा। अगर आपको छोटा वाला कोण पूछा है तो 140 डिग्री हो जाएगा, अगर आपको बड़ा वाला कोण पूछा है तो 220 डिग्री हो जाएगा। ओके, 11-20 के मध्य का कोण क्या होगा, तो छोटा वाला 140 और बड़ा वाला 220 हो जाएगा। इसके आगे आपको पूछा गया था कि हाल ही में PT उषा को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो PT उषा है उसको भारतीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में PT उषा को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो भारतीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न है कि 1 सही 4/5 को प्लस 1/6 1/11/12 अक्ष का मान आपको बताना था। अक्ष का मान कितना हो जाएगा, 60/113। मेरे इस संख्या के अनुसार इतना मान आएगा, अगर कोई दूसरी संख्या दे रखी थी तो उसका मान उसके अनुसार आ जाएगा। इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया था, ये मैथ के अंदर पूछा गया था। क्या पूछा गया था, 4.669 का स्क्वायर माइनस 9 × 0.777 का स्क्वायर 4.69 यहाँ पे माइनस 2.31 का स्क्वायर 0.667 2.337। तो इसका आपको क्या करना था, आपको एक फॉर्मूला आपको याद होगा, उस फॉर्मूले के अनुसार आपको रखना था। क्या A-B वाला फॉर्मूला था, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे रखना था, स्क्वायर वाला फॉर्मूला रख के ये सॉल्व हो जाता। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 3 पासों को उछालते हैं हम। 3 पासों को उछालने पे समान अंक आने की प्रायिकता होगी। तो अगर हम 3 पासों को उछालते हैं तो समान अंक प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समान संख्या हर पासे पर आएगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 100 क्या करेंगे 216 करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि दे रखा है कि 10 लीटर के गोल में से 2 लीटर पानी उड़ जाता है। ये प्रश्न दे रखा था कि 10 लीटर का गोल दे रखा था, उसमें से 2 लीटर पानी उड़ जाता है, तो शेष विलयन में 10% कितना बचा, नमक बच जाता है। तो वास्तविक विलयन में नमक कितना था, तो आपको वास्तविक विलयन में नमक बताना था, वो कितना बच जाएगा, 12.5 बच जाएगा। ओके, 10% नमक दे रखा था तो 12.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि समबाहु त्रिभुज दे रखा था, उसकी प्रत्येक भुजा 2 मीटर लंबाई से बढ़ रही थी और क्षेत्रफल भी 3√3 मीटर स्क्वायर बढ़ रहा था। तो उसकी भुजा बतानी थी, भुजा कितनी होगी। अगर भुजा पूछा था तो भुजा को हम इस तरह से सोल्व करते हैं, √3/4 a+2 का स्क्वायर माइनस √3/4 a² बराबर 3√3। तो इसका a का मान 2 आ जाता। अगर आपको क्षेत्रफल पूछा होता तो √3/4 a² कर देते, उससे हमारा आंसर आ जाता। ओके, एक की जगह हमें 2 रखना था और उससे अगर क्षेत्रफल पूछा है क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते थे। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक साइकिल सवार है, वो 7.5 AM से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है तथा 8 बजे 10 किलोमीटर की रफ्तार से दूसरा निकलता है। पहले वाला 7:30 बजे निकलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरा वाला 8 बजे निकलता है 10 किलोमीटर की रफ्तार से। तो जो बी वाला है, जो दूसरा वाला है, वो पहले वाले को कितने समय के बाद पीछे छोड़ देगा। जो भी बच्चे इसके अंदर 10 AM करके है 10 बजे, वो है ना बी है ना, एक को पीछे छोड़ देगा। ओके, तो ये अपने जो क्वेश्चन किए हैं ये लगभग पूरे कर लिए। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट के अंदर लिख देना और क्वेश्चन चाहिए। ओके, तो अब मिलते हैं, अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।